आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण देखेंगे। ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक ऐसी रेखा से निरूपित किया जाता है जिसके सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं। अतः दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्राप्त करने के लिए दो हलों के संगत दो बिंदु आलेखित करना है और उन्हें एक रेखा से मिला देना पर्याप्त होता है। कम से कम देखो दो बिंदुओं को हमें आवश्यक है ग्राफीय निरूपण करने के लिए, लेकिन दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल है x + y = 4। तो y = 4 - x, हमने y का मान निकाल लिया। चाहे y = 4 - x कर ले या फिर हम x = 4 - y करके भी निकाल सकते, गलत नहीं होगा। चाहे y के रूप में मान निकाले चाहे x के रूप में निकाले। ठीक है। अब हम एक सारणी बना लेते हैं x और y। ठीक, तो यदि हमने ये वाला इक्वेशन निकाला है y = 4 - x, तो यहाँ पे यदि हम x का मान 0 रखेंगे, ठीक है, y = 4 - x में x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 - 0 = 4 बचेगा। ठीक, तो यहाँ x = 0 पर y का मान कितना आ गया, 4। इसका मतलब 0, 4 समीकरण का एक हल हो गया। ठीक, इसी प्रकार यदि हम x का मान 1 रखें, y = 4 - x में यदि x = 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, y = 3 आ गया। इसका मतलब x = 1 पर y का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। ठीक, ऐसे ही दो मानों से भी हमारा निरूपण हो सकता है, लेकिन हमने ज़्यादा भी ले लिए, ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम दो तो लेने ही लेने हैं। ओके, अब हमने इस बार x का मान कितना ले लिया है, 2 ले लिया है। तो y = 4 - x, तो y = 4 - 2, तो y का मान कितना आ गया है, 2 आ गया है। 2 पर 2 ही आया y का मान। ठीक है, y का मान ये 2 आ गया। इसी प्रकार x का मान 3 रख के भी y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमने लिखा है पढ़ने योग्य नोट, ये अभी मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। क्या सुनाया था कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक ऐसी रेखा से निरूपित किया जाता है जिसके सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं। इसमें जितने भी बिंदु, मुझे 0, 4, ये हमें जो बिंदु मिला है ये है 0, 4। ठीक है, और ये जो बिंदु मिला है ये 1, 3 है। ये मिला है 2, 0, ये मिला है 3, 1। ये कहाँ से मिला है ये भी शायद सीख लो। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक x अक्ष खींचते हैं, ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया। ठीक है, हम दोबारा आपको खींच के समझा रहे हैं। तो सबसे पहले तुम लोग पटरी से खींचना, ऐसा नहीं कि हाथ से खींचना, और इसके बाद 1-1 सेंटीमीटर पे x अक्ष पे बिंदु लगाते चले जाना और इधर y अक्ष पर भी 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे नाप के लगा देना। ठीक है, ये इधर ये धनात्मक में x अक्ष है और ऊपर भी धनात्मक में y अक्ष होता है। इधर ऋणात्मक का x अक्ष है और नीचे ऋणात्मक का y अक्ष हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला बिंदु मान क्या था, ये 0, 4 था। तो x के सामने देखेंगे 0 कहाँ पर है, ये 0 हमेशा मूल बिंदु, जहाँ पर x और y एक दूसरे को काटते हैं वो हमेशा मूल बिंदु कहलाता है और उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। तो ये हमारा जो है ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, तो पहला बिंदु है 0, 4, तो x = 0 का मतलब यहीं पे होगा, बिल्कुल मूल बिंदु पे जहाँ x और y काट रहे हैं। फिर से एक बार, जहाँ x और y काट रहे हैं ये देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब हमारा है 0, तो 0 यहाँ हो गया। 4 y अक्ष पर कहाँ होगा, 4 का मतलब 1, 1, 2, 3, 4, ये तो हमें ये बिंदु मिल गया है 0, 4। यहाँ पे हमने टिक लगा दिया और लिख दिया 0, 4। दूसरा हल है 1, 3, तो x अक्ष पर 1 है, तो x अक्ष पर 1 कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। x अक्ष पर 1 ये हो गया और y के मान 1 रखने पर y का मान 3 आया था, तो 3 कहाँ पे होगा, 1, 2, 3, मतलब y के सामने 3 और x के सामने 1, दोनों जहाँ पर मिलेंगे ये हो जाएगा हमारा 1, 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 2, 2 देख लो, x के सामने दो बिंदु चलेंगे तो 1, 2, 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और y पे भी 1, 2,
तो यहाँ पे x के सामने 2 और ये y के सामने, तो हमारा बिंदु कौन सा मिल गया, ये मिल गया है 2, 2। इसी प्रकार 3, 1 भी x पर 1, 2, 3 ये हो गया यहाँ पे, और ये y का मान ये 1 हुआ, तो ये 1 और x के 3 के सामने कितना हो गया, ये हो गया 3, 1। तो हमें ये चारों बिंदु मिल गए हैं। ठीक है, चारों बिंदु जब मिल गए हैं तो अब हम ये चारों बिंदुओं को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दिया है। ठीक, तो यही पे लिखा है, अतः 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्राप्त करने के लिए 2 हलों के संगत 2 बिंदु आलेखित करना है। कम से कम 2 बिंदु आलेखित करना है, लेकिन हमने ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा करके भी दिखा दिया, लेकिन आप लोग 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें एक रेखा से मिला देना पर्याप्त होता है। बस 2 बिंदु ग्राफ पे बना लो और उन्हें पटरी से दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दो, यही तुम्हारा ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसके अगले पार्ट अपने आप से लगाने का प्रयास करना, अगर ना लगे तो हमें बताना, फिर मैं आपको फिर से बता दूँगी। ठीक, धन्यवाद।